एक्चुअली जब ये घटना घटी और उनके पेरेंट्स नीचे आके चिल्ला रहे होंगे, तो हमारे दो बच्चे हैं, उन्होंने आवाज़ें सुनी, उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है कि आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर से। तो बाहर आके देखा तो ये हादसा एकदम हो गया। वो सिचुएशन इतनी ज़्यादा हाइप थी और लोग इतनी भीड़ लगा रखी थी, तो हम लोग वापस चले गए। सुबह आके मैं उनके घर भी गई थी, तो घर का अंदर का माहौल हमें ऐसा कुछ नहीं लगा जो बताया जा रहा है कि ये चीज़ें हैं वो लगा रखी है कुछ गेम से रिलेटेड, ऐसा हमें कुछ नहीं दिखा। बस हाँ, रोना धोना चल रहा है। छोटे छोटे कुछ मेरे सवाल हैं। ये कहा जा रहा है कि वो गेम खेलती थी, कमरे में अपने आप को बंद रखती थी, कई सारे सामान जो हैं वो बहुत अलग अलग रूप में थे, ऐसा कुछ आपको दिखा? नहीं, मुझे घर में अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला, ना दिखा है। सारे लोग बस बैठे हुए हैं और घर बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। इसके अलावा रही बात गेम की, बात सच हो सकती है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि उनके हो बच्चे सकती है, खेलते मतलब हैं। आपको ये संभावना है कि कुछ और भी हो हाँ, सकता है? इसके अलावा हो सकता है कुछ घर के भी माहौल होते हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन सुनने में यही आ रही है कि कुछ घर की प्रॉब्लम थी जिससे बच्चे डिस्टर्ब थे। मैम, पुलिस का भी जो ऑफिशियल्स से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि गेमिंग जैसी अभी तक कोई बात नहीं आई है। इस पर सोसाइटी में रहने के तौर पर आप उनके बच्चियों के साथ, आपके बच्चे बच्चियां भी रहे होंगे, यहीं खेलते होंगे, आपको भी क्या है कुछ और एंगल लग रहा है? सर देखो, होने का कुछ भी हो सकता है। रही बात पर गेम भी सच हो सकता है क्योंकि मेरे बेटे ने बताया ऐसा कुछ गेम है, ब्लू हेवल करके, जो रात को 12 बजे के बाद बच्चे एक्टिवेट करते हैं और ब्लू खेलते हैं। हेवल, ब्लू वेल। हाँ सॉरी, ब्लू वेल। वेल हाँ, जी। ये ऐप है। मेरा भतीजा 15 साल का, उसने भी मुझे दिखाया कि ये है, कि ये चलता है, और मेरे बेटे ने भी बताया। और रात में 12 के बाद 12 के एक्टिवेट हो बाद, जाता हाँ है। राइट, 12 बजे के बाद वो एक्टिवेट होता है जिससे लोग खेलते हैं। कुछ बीपीएन ऐप भी है, उसके थ्रू भी ये लोग डाउनलोड कर लेते हैं। क्या और ये वही गेम है जिससे 2016 में ब्लू वेल को बैन किया गया? 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उसमें। हाँ, और ये हुआ, ये मेरे जगह पे भी हुआ जहाँ मेरा मायका सोनिया बिहार, वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे अच्छा इसी मैम, एक ऐप की बात वजह से बताइए, मरे जो थे। 3 बच्चियां थीं, तीनों नाबालिग थी, छोटी छोटी बच्चियां थीं, 12, 14, 16 साल की, तो उनके आपके बच्चों के साथ भी वो खेलती होंगी बच्चियां, कुछ अलग लगा उनसे आपको? हाँ, मतलब फैमिली जैसे नॉर्मल फैमिली होती है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब था कि वो फैमिली से परेशान थे। फैमिली में उनके कुछ इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से बच्चों पर उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता। अगर देते तो मैं सीधी बात बोलती हूँ सर, कि अगर वो ध्यान देते इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लापरवाही परिवार की कहीं ना कहीं बिल्कुल, बच्चों में लगी। क्योंकि आपके बच्चे हैं आपके घर में, आपको नहीं पता कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन में कैसे हैं बच्चे, जितना बड़ा हादसा हो गया, पता होना 50 चाहिए। टास्क की बात हो रही है मैम, के 50 टास्क थे और 50वां ये रहा जो बच्चियों के पिता ने हमें बताया, ऑफिशियल्स से जो बात हुई। तो इन 50 दिनों में कुछ अलग रहा हो कि वो शांत बैठती हैं? ये भी बताया गया कि वो जहाँ जाती थी तीनों शांत साथ ही जाती थी। इस पर कुछ आप कहना चाहें, कुछ अलग लगा हो? सर ये आप खुद बता रहे हैं ना, उसी से ही अलग लग रहा है कि 3 बच्चे एक साथ चल रहे हैं और उनको पता 50वां टास्क था, इससे पहले के टास्क, तो उनको क्यों नहीं पता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन जो पिता ने बात कही कि सिर्फ गेमिंग के चक्कर में हुआ है सब कुछ, ऑफिशियल उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं? आपको लगता है कुछ और भी सर है? मैं एज ए मतलब मैं खुद भी एक मदर हूँ, मेरे भी 3 बच्चे हैं और उसके अलावा मेरे भतीजे भतीजी भी मेरे साथ ही रहते हैं। मैं वर्किंग हूँ ऑलरेडी, मेरे 3 काम अलग चल रहे हैं। उसके अलावा भी मुझे मेरे बच्चों की सारी एक्टिविटी पता है कि वो क्या करते क्या नहीं करते। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ पता नहीं कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, और एकदम से इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता, एकदम से बच्चों के माइंड में नहीं आया कि हम सुसाइड कर लें। तो ये धीरे धीरे चीज़ें चली हैं, तो इसको रोका जा सकता था अगर हम ध्यान देते। रोका जा सकता था मैम। नमस्कार दोस्तों, गाजियाबाद भारत सिटी की बड़ी न्यूज जो कि आजकल यूट्यूब पे सभी न्यूज चैनल पे छाई हुई है। तो आज मैं आप लोगों के इनके कुछ तथ्य ऐसे हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो शायद मीडिया एंड पब्लिक आपको नहीं बताएगी। मैं नीतू सिंह, मैं भारत सिटी से ही बात कर रही हूँ। और हमारा और जो अभी एक हादसा हुआ है 3 लड़कियों के साथ में जो 9th फ्लोर से कूदी हैं, ये कहा जाता है वो उनके बिल्कुल सामने का टावर हमारा टावर है, जहाँ से बिल्कुल क्लियर ये सब चीजें दिखाई देती है। तो रात को 2 बजे के आसपास की ये बात है, हमें अचानक से आवाज़ आती है कि कुछ गिरा है। हम लोग भागकर बाहर जाकर देखते हैं तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी मतलब पूरी भारत सिटी आ चुकी थी वहाँ पर कि एकदम से ये सब क्या हो गया? हमें भी अचानक से बात समझ में नहीं आई, जैसा कि किसी को भी नहीं आएगी कि ये क्या हुआ है। धीरे-धीरे जैसे रात बीती, फिर अगले दिन सुबह की बात है जब हम लोगों ने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करी, तो कुछ और लोगों ने भी बताया एंड कुछ मीडिया से, कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें बाहर आ रही हैं। ये आपको धीरे-धीरे हम लोग बताएँगे कि पुलिस क्या कह रही है, या फिर वो कूदी हैं या फिर कुछ और हुआ है। क्योंकि इसमें ये भी बोला जा रहा है कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से बच्चे कोरोना के बाद से ही स्कूल नहीं जा रहे थे। 3 बच्चियाँ हैं जिनकी फ़ोटो भी हम लोग ऊपर लगा देंगे। 3 बच्चियाँ हैं, एक 17 साल की, एक 15 साल की और तीसरी है 12 साल की। 12 साल के बच्चे और 15 साल के बच्चे, ये लोग स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे? तो इस बारे में फ़ादर से बात करी मीडिया ने,
तो फादर का कहना ये थे कि तीनों बच्चे फेल हो गए थे और शर्म की वजह से स्कूल नहीं जा रहे थे। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि 3 बच्चे एक साथ फेल हो जाएँ और फिर उसके बाद वो स्कूल ना जाएँ? तो ये बात देखिए हज़म होने वाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार को मानते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो बच्चों को दोबारा स्कूल क्यों नहीं भेजा गया? बच्चों पे फ़ोकस क्यों नहीं किया गया? अच्छा, ये भी न्यूज़ आ रही है कि जो फ़ादर हैं उन्होंने 2 शादी कर रखी थी, साथ में उनकी एक साली थी, वो भी साथ में रहती थी। इनके 5 बच्चे हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि अगर आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, तो ये बच्चे और ये इतनी फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही थी? क्योंकि भारत सिटी में एचआईजी का फ्लैट नॉर्मल ही जो रेंट होता है वो 15,000 होता है। उसके अलावा मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाई-फाई है और मोबाइल रिचार्ज भी है। ये सारी चीज़ें अगर इतने एक्सपेंस हो रहे हैं, तो फिर बच्चों की पढ़ाई का एक्सपेंस क्यों नहीं हो सकता? चलिए हम वो भी मान लेते हैं कि बाई चांस नहीं भी कर सकते, तो क्या गवर्नमेंट स्कूल नहीं है? गवर्नमेंट स्कूल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, बट वो भी नहीं हो रहा। फिर बच्चे इतने टाइम से एक रूम में बंद हैं, गेम में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि घर वालों को खबर ही नहीं है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही बनाऊँगी। उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आपके जो भी क्वेश्चन हो या फिर आपको क्या लगता है कि इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम मैं इनको और भी खबर लाकर आपको देने वाली हूँ, क्योंकि हम पड़ोसी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है सच को बाहर लाना।